नमस्कार साथियों, हार्ट अटैक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मित्रों, आज 100 दिन पूरा हुआ है और इस 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में ये शब्द मैं यूज कर रहा हूं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस आंदोलन को जिस कंधे पे बंदूक रख करके 100 दिन तक चलाया गया, उसमें अराजकता की सीमाएं लांघी गईं और इस देश के किसान को बदनाम किया गया। उसकी वजह कुछ भी थी। 3 कृषि कानून, कृषि सुधार कानून, और आप कह सकते हैं कि एक ऐसी हठधर्मिता की स्थिति बनी और बनाई गई जिसमें विपक्ष के कुछ लोग, फंडिंग करने वाली कुछ संस्थाएं, विदेशी ताकतें, भारत की ताकत को देख करके जो चिढ़े हुए लोग थे, उन्होंने जो प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को बंधक बनाने की जो एक परंपरा की शुरुआत सीए विरोधी आंदोलन से शुरू हुई थी, उसको एक अलग अंजाम देने की कोशिश की गई और उसकी पराकाष्ठा 26 जनवरी के दिन ठीक 11:30 बजे के बाद पूरी दिल्ली में दिखा, जिसे पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। ये अराजकता की जो चरम सीमा थी वो आज भी, हालांकि सब कुछ बिखर चुका है, कुछ पोस्टर बॉय, कुछ तथाकथित किसान नेता, जो किसान नेता कभी हुआ करते थे लेकिन जब बिक गए तो आज भी वो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, जबकि अगर कायदे से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए भारतीय दंड संहिता के अनुसार, तो आप यकीन मानिए वो बिहाइंड द बार होंगे। और उसमें सबसे बड़ा नेता जो अपने आप को कहता है, मैं नहीं कहूंगा कहते हैं, वह है राकेश टिकैत। आज भी वो व्यक्ति उसी अंदाज में बात कर रहा है, लेकिन इतना डरा सहमा और भीड़ न इकट्ठा कर पाने के कारण इतना परेशान है कि वो आंदोलन को आगे ले जाने की बात तो कहता है, लेकिन उस आंदोलन की हवा किस कदर निकल चुकी है, ये आज 100वें दिन तब पता चला जब उनका पूरा आंदोलन का जो 100वां दिन था, पूरा फोकस था आज केएमपी हाईवे को जाम करना, 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक जाम लगाना और इस तरह से सरकार पर फिर एक बड़ा दबाव बनाना। और उस दबाव की स्थिति और उस दबाव का हश्र क्या हुआ है वो आप देख सकते हैं। और लगभग हर एक हफ्ते या 10 दिन के बाद आंदोलन को एक नए अंजाम तक पहुंचाने के लिए वही बक्कल उतारने वाली भाषा का इस्तेमाल कर टिकैत की जो आंखें हैं और उसका जो चेहरा है, वो साफ दिखता है कि वो व्यक्ति इस कदर खरीदा जा चुका है, इस कदर वो बिका हुआ है कि वो एक नाटक करने के लिए बाध्य है, क्योंकि जो रंगमंच सजा है अभी उसकी भूमिका तय की गई है, उसे वो पूरा ही करेगा। मैंने आपको हमेशा, एकमात्र मैं एक व्यक्ति हूं जो मैं शुरू से, आप उठा लीजिए पिछले 4 महीनों का वीडियो आप उठा लेंगे हार्ट टॉक इंडिया में जाकर, तो सबसे पहला व्यक्ति मैंने कहा था कि यह रंगमंच तैयार किया गया है जिसमें सभी पात्र जो भारत विरोधी भूमिका में हैं वो अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। किसान आंदोलन की बात करने वाले, जिन्हें 1 पैसे की खेती किसानी का ज्ञान नहीं है, उन्होंने ढेर सारी विवेचना, विश्लेषण और तमाम बातें आपको कहीं आपका कान भी पक गया होगा। और पिछले लगभग 4 दिन पहले जब मैं एक तरह से गांव की यात्रा पर गया था और मैंने गांव से भी आपको लाइव करके बहुत कुछ बताने की कोशिश की, तो सचमुच में इस देश का जनमन, इस देश का वास्तविक किसान, जो देश के अन्य कोनों में भी परेशान है और दिल्ली सराउंडिंग्स में इस कदर परेशान है कि अब बॉर्डर खाली कराने के लिए वास्तव में असली किसान जो हैं वो सचमुच में सड़क पर उतरने को मजबूर हैं, क्योंकि खेती किसानी बहुत तबाही की स्थिति में पहुंचा दी है इन अराजकतावादियों ने, जो किसी के फंड पर खेल रहे हैं, किसी के फंड पर जी रहे हैं। और आज भी बदस्तूर इनकी मक्कारी देखिए कि आज भी बदस्तूर ये पैरेलल
ये बता रहे हैं कि किसान आंदोलन है। और विडंबना देखिए कि इस किसान आंदोलन का जो एक रंगमंच तैयार किया गया, जिसे मैं किसान आंदोलन मानता ही नहीं हूं, अब कुछ लोग इसको तथाकथित कहने लगे। इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल मैंने किया था और तब मैंने आपको बताया था कि यह किसान आंदोलन क्यों नहीं है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक दो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से जब मैंने बात की तो हमने कहा कि आपके नेता तो कहते हैं कि काला कानून है। काला कानून क्यों है, इसके दो कारण आप बताइए। वो नहीं बता पाए और बाकायदा वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो मेंबर हैं। तो खैर ये सब बातें तो आपने देखी होंगी हमारे पिछले वीडियो में। तो मैंने ये बताया कि इसकी स्थिति, इस विडंबना और इस अराजकता की स्थिति जो है, विरोध और खीज और जलन, ईर्ष्या, डाह, जो एक उसका एक स्वरूप होना चाहिए, जो उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, वो इस तथाकथित आंदोलन में हमने देखा। और उस आंदोलन के 100 दिन आज पूरे हुए और जो दावा किया था इन तथाकथित किसान नेताओं ने, आज ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। क्योंकि इस देश का किसान इनके नौटंकी से, इनके नाटक से परेशान आ चुका है, आज ही जा चुका है। मैं पहले भी कहता था कि ये 2.5 प्रदेशों का कुल आंदोलन है और उस 2.5 प्रदेश में आज मैं कहता हूं कि अब ये मात्र ये अब आधे से भी कम किसी भी प्रदेश का ये आंदोलन आप कह सकते हैं। क्योंकि पंजाब और हरियाणा के भी किसान अब इन तथाकथित किसानों की, जो भूस्वामी वर्ग के हैं, जो आढ़तिये हैं और ये जो पैसों और टुकड़ों पर पल रहे हैं कुछ राजनीतिक दलों के और बाहरी चंदे के, जो विदेशी ताकतें हैं, और उस ताकत का लोगों ने जिक्र किया। और जब मैंने कहा कि चाइना के से और पाकिस्तान के थ्रू ये जो सारा फंडिंग का मैनेजमेंट था, ये लगभग बिखरने लगा। और ये मानते भी हैं कि फंडिंग का इंतजाम इनके पास नहीं है। बावजूद इसके अभी भी बॉर्डर्स पर जहां ये जमे हुए हैं, वहां गर्मियों तक का भी इंतजाम किया जा रहा है किसी तरीके से, एन के इन प्रकार। लेकिन इनको पता चल चुका है कि अब इनकी हवा निकल चुकी है, इनके तथाकथित आंदोलन की पोल खुल चुकी है। और सरकार है कि उसने ठान लिया है कि जब तक पूरी तरह से टिकैत एंड कंपनी, कांग्रेस पार्टी, विपक्ष के नेता और वो तमाम फंडर्स एक्सपोज नहीं हो जाएंगे, वास्तव में इस आंदोलन को इस तरह से ही आगे बढ़ने दिया जाएगा। जी हां, यह सरकार की भी रणनीति है और एक्सपोज हो रहे हैं। हां, यह जरूर है कि अब पंचायतों का जो स्तर है उसमें कांग्रेस पार्टी भी बाकायदा शामिल हो गई है। टिकैत भी जा रहे हैं, कभी हरियाणा पहुंच रहे हैं, कभी पंजाब पहुंच रहे हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी नहीं जा पाए। खैर, वो तो कसम खा चुके हैं कि वो तभी लौटेंगे जब ये आंदोलन, जब ये सरकार जो है तीनों कानून को वापस ले लेगी। और लौटे भी क्यों, कैसे? क्योंकि सिसौली में भी हो सकता है कि उनका बहुत बड़ा विरोध हो जाए। जी हां, इसे आप अतिशयोक्ति ना माने, इसे आप कहीं कमरे में बंद एक जगह से विरोध की बात न समझे। टिकैत के खिलाफ, टिकैत के खिलाफ मामला सिसौली, मुजफ्फरनगर में भी अब बन रहा है। और वो किसान अब ज्यादा परेशान हो रहे हैं जो वास्तव में देख रहे हैं कि टिकैत के कारण किसान समुदाय ही अब शंका, आशंका, शक के दायरे में आ गया है। लोग देखते ही किसान हैं और किसानों को ट्रैक्टर चलाते देखते हैं तो उन्हें गर्व का एहसास नहीं होता है। उन्हें लग जाता है कि कहीं ना कहीं कोई साजिश का मामला है। यहां पर जो कुछ भी 26 जनवरी के बाद किसानों की स्थिति इस व्यक्ति ने और इसके कुछ साथियों ने बनाई है, और कुछ राजनीतिक दलों का सहयोग जिस तरह से इनको मिला है, जो बदस्तूर आज 100वें दिन तक भी जारी है, उससे साफ है कि अब इनकी हवा निकल चुकी है। चूंकि अब 5 राज्यों के चुनाव सामने आ चुके हैं, अभी तो ज्यादातर फोकस यही है कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी लड़ रही हैं, कि शुभेंदु अधिकारी उनके खिलाफ लड़ेंगे भाजपा के, कि एसएफआई अर्थात सेकुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का वजूद आ गया है। कांग्रेस और वामपंथी सेकुलर फ्रंट एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। बड़ी विडंबना है। यह भी हंसी का एक विषय है कि किस तरह से भाजपा को हराने के लिए जो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं दिल्ली में, जब राज्यों में या खित्तों में पहुंचते हैं तो क्या स्थिति है इनकी कि आपस में ही लड़ने के लिए मजबूर हैं। और इनके जो एक कह सकते हैं आपकी
जो बौद्धिक प्रकोष्ठ के लोग हैं, जिनमें पत्रकार भी शामिल हैं, वो बेचारे फिर कुछ नहीं बोल पाते सिवाय ये कि मोदी का कलकत्ता दौरा कल है उसको लेकर के तमाम टीका टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन उन्हें मालूम है कि स्थिति क्या होने वाली है। काश, मैं पहले भी कहता था कि इस किसान आंदोलन में ये मोदी सरकार या भाजपा शासित सरकारें कितनी बदनाम हो चुकी हैं, ये 5 राज्यों और विशेष करके बंगाल के चुनाव में इसकी टेस्टिंग हो जाएगी। और दम के साथ ये मैं कह रहा हूं कि आज आप चाहे आप एक एक सीट पर पूरी बात कर लें, उसमें आप सांप्रदायिक तुष्टीकरण और ममता के मुस्लिम वोटों का एकत्रीकरण के लिए परेशानी, बीजेपी का जय श्री राम का नारा, ये सारी बातों का आप विश्लेषण आप कर सकते हैं। उसके कई ऐसे पहलू हैं कि कितने उसमें फुरफुरा शरीफ के जो चीफ हैं वो किस तरह से एंट्री कर जाता है। अभी एक युवक है, नौजवान है, लेकिन उसकी भाषा आप सुनिए तो सीधे सीधे लग जाता है कि कलकत्ता नहीं कहीं कोई पाकिस्तान का कोई जलसा हो और उसमें ये व्यक्ति बोल रहा हो। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन हाँ, सेकुलर और ये सूडो सेकुलरिस्ट जो थिंकर्स हैं उनके लिए तो ये सब आम बात है। खैर, कोलकाता में या पूरे पश्चिम बंगाल की जो हवा है वो बदल चुकी है। यकीन मानिए वो उसी दिन से जिस दिन ममता ने जय श्री राम नारे के बाद, हालांकि वो नारा वास्तव में उस समय उतना उचित नहीं था, लेकिन अगर लग ही गया तो जय श्री राम से उनको इतनी चिढ़ कि वो उस कार्यक्रम में एक तरह से उठ के चली गई, उसका उन्होंने बहिष्कार किया। और एक बार नहीं, 2-3 बार सरस्वती पूजा से लेकर के तमाम अन्य मुद्दों पर जहां हिंदुओं की आस्था का मुद्दा होता है वहां पर ममता बनर्जी के दिखे तेवर वास्तव में समझ में आ रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं और वो नंदीग्राम जहां जमीन को बचाने के लिए जो आंदोलन उन्होंने किया था और उसका बड़ा सपोर्ट मिला था, आज अगर ममता में इतनी ताकत है या ममता के सेकुलर फोर्सेस कांग्रेस और वामपंथियों में इतनी ताकत है, हालांकि वहां पर वो साथ है नहीं, ये भी विडंबना है विपक्ष की राजनीति की, तो वो दम दिखाएं कि किसान कितना उनके साथ है। और अगर इस चुनाव में उनको हार मिलती है तो वो मूल्यांकन करें अपनी राजनीति का। और चने की झाड़ पर चढ़ गए लोग, जो राहुल गांधी की नजरों में ऐसा लगता था कि घर घर में आग लग जाएगी, अब पता चलेगा। बंगाल के चुनाव में पता चलेगा, यही नहीं तमिलनाडु के भी चुनाव में पता चलेगा। बंगाल के में चुनाव है और असम में चाय की पत्तियां तोड़ती प्रियंका गांधी फोटोशूट कराती हैं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मौका ही नहीं है, या तो वो जाने में डर रहे हैं कि वहां जाके चुनाव प्रचार करें। वहां खुला एकदम मोदी को चैलेंज कर दीजिए, हराइए, अब समय आ गया, अब अपनी ताकत दिखाइए। लेकिन इन तत्वों को पता है कि इनकी दाल नहीं गलने वाली और घोषित है कि यह चुनाव सिर्फ ममता बनर्जी और मोदी के बीच में लड़ा जा रहा है। जहां एक तरफ मोदी का विकास और जय श्री राम का नारा जो उनके संगठन की तरफ से, और एक संगठन की मजबूती किसी पार्टी का एक बड़ा आधार होती है, वो है। और दूसरी तरफ ममता दीदी भी, मैं मानता हूं एक जननेता है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में उन्होंने जिस कदर अपने आप को एक्सपोज किया है, उसके कारण आज उनकी स्थिति निश्चित रूप से बहुत डाउन हुई है। चुनाव अभी भी नेक टू नेक फाइट का लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए जिस अंदाज में ममता दीदी का फ्रस्ट्रेशन उनके साथियों के छोड़ने के बाद निकल रहा है और लगातार वो हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ जो है वो आक्रामक हो रही हैं उसको लेकर के, और तुष्टीकरण के प्रति ज्यादा वो चिंतित हो रही हैं, वो अपनी जमीन खोती जा रही हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ममता को एक जन नेता मानता हूं, लेकिन बहुत बड़ी गलती कर चुकी हैं। हालांकि एक अच्छा काम उन्होंने किया कि कम से कम उत्तर प्रदेश और बिहार से सबक लेकर के उन्होंने राहुल गांधी से हाथ मिलाने की कोशिश नहीं की। ये एक बहुत बड़ी कोशिश है और एक बहुत अच्छी राजनीतिक जो उनकी कह सकते हैं कि सोचने की उनकी शक्ति है और निर्णय की उनकी शक्ति है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन अपना आक्रोश, अपनी आक्रामकता, अति आक्रामकता से ममता जी की स्थिति फिलहाल बीजेपी ने बहुत कमजोर कर दी है। और इस कमजोरी में अगर 1-2 गलतियां वो और कर गई तो यकीन मानिए
बीजेपी का रास्ता और आसान हो जाएगा, जो फिलहाल सत्ता के बहुत नजदीक पहुंचती हुई दिख रही है। इन परिस्थितियों में जब आज किसान आंदोलन 100वें दिन में पहुंच चुका है, तो खुला चैलेंज है उन लोगों को जो खुलेआम, जिसमें योगेंद्र यादव जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ या मोदी सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ना ये उस किसान आंदोलन की जरूरत है और ये उद्देश्य है जो वो काम कर रहे हैं। तो मान लिया उन्होंने कि एक राजनीतिक आंदोलन है, और अगर एक राजनीतिक आंदोलन है तो इस राजनीतिक आंदोलन से कितना जन जुड़ा हुआ है, कितना किसान जुड़ा हुआ है। ये 5 राज्यों, असम का नाम अभी मैं नहीं ले रहा हूं, तमिलनाडु का नाम नहीं ले रहा हूं, हालांकि लेना चाहिए। खेती किसानी वहां भी होती है, और होती ही नहीं, बहुत अच्छी तरीके से होती है। तो गलतफहमी टिकैत और पंजाब के कुछ किसान तथाकथित किसान नेता मान बैठे हैं कि सिर्फ खेती किसानी वही करते हैं। यह सबसे बड़ा विरोध मेरा व्यक्तिगत तौर पर है कि यही मानते हैं कि यही खेती किसानी करते हैं। तो यहां भी खेती किसानी का जो दौर चल रहा है, और खेती किसानी को लेकर के किसानों का अगर इतना विरोध हो रहा है तो बीजेपी का पत्ता साफ हो जाना चाहिए। होना तो यही चाहिए, लेकिन चुनाव परिणाम आने दीजिए, मई का इंतजार करिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। और तब लगेगा कि जो ये आंदोलन आज 100वें दिन पर है, जब आप इन 5 राज्यों के वोटों की गिनती होगी, और तब आपको दिखेगा कि वास्तव में अराजकता का इतना बड़ा दौर अगर यहां झेला गया तो इस देश की जनता ने झेला, और इस देश के केंद्र सरकार ने झेला, और इसको एक्सपोज किया, और जनता ने इस एक्सपोजर को पूरी तरह से महसूस किया। इसीलिए आम जन पूरी तरह से इस तथाकथित आंदोलन से आजी जा चुका है, और वो चाहता है कि कम से कम जिसके कंधे पे बंदूक लग करके ये अपना झोली भरने वाले, अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले ये तथाकथित नेता हैं, एक्सपोज तो हो गए, अब भी अपने घर लौट जाएं, क्योंकि ये सिंपैथी ही इसीलिए गेन करना चाहते हैं क्योंकि इनके खिलाफ कोई आक्रामक कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से की जाए, और केंद्र सरकार ऐसा करेगी नहीं, ये मैं शुरू से कहता रहा हूं। इसलिए अभी तो और एक्सपोजर बाकी है, लेकिन अगर इनमें दम है और इनके बौद्धिक प्रकोष्ठ के लोगों को, जितने भी इससे पत्रकार जुड़े हुए हैं या योगेंद्र यादव जैसे या तमाम कुछ मनीषी पत्रकार हैं, अगर उनमें दमखम है तो अब वो देखें कि बंगाल में क्या होने वाला है, असम में क्या होने वाला है, तमिलनाडु में क्या होने वाला है, पुडुचेरी में क्या होने वाला है। भाई यहां भी तो किसान ही रहता है। इसलिए अराजकता के ये 100 दिन जिस कदर एक एक दिन जनता पर भारी पड़ रहे हैं, जनता त्राही त्राही कर रही है, जनता मुश्किल में पड़ी हुई फंस रही है, खड़ी हुई है, और वो कोरोना एरा से बाहर निकल करके देश को और स्वयं को, परिवार को, समाज को एक नई दिशा में आगे ले जाने के लिए उत्सुक है। वो बेबस सी नजर आ रही है क्योंकि तथाकथित आंदोलन के कारण उसे कई तरह से, कई तरीके की परेशानियों को झेलना पड़ रहा है, जो दिल्ली के बॉर्डर्स के इर्द गिर्द के किसानों के दर्द के रूप में झलक रहा है, और पंजाब और हरियाणा के वो जगह या वो जिले, वो एरियाज जो पूरी तरह से खेती किसानी के नाम पे भी जाने जाते हैं, और वहां का इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ है, और वहां की सारी गतिविधियां अब ठप होती नजर आ रही हैं सिर्फ इन आंदोलनों के कारण। तो इस अराजकता आंदोलन के ये जो रिजल्ट्स हैं उससे अब लोग ऊब चुके हैं, लेकिन ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की विडंबना है कि आज भी हम भूले भटके ही सही इसे किसान आंदोलन कह दे रहे हैं। प्लीज अगर आप समझदारी रखते हैं तो कम से कम इसे किसान आंदोलन मत कहिए, चलाइए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। अब तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी 90 मिनट की चर्चा है, और ब्रिटेन ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत का कृषक आंदोलन जो भी है वो उनका निजी मामला है, ब्रिटेन की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया। लेकिन इन वामपंथी सूडो सेकुलरिस्ट और इन खरीदे गए तथाकथित किसान नेताओं को अभी उम्मीद है कि विदेश से बहुत बड़ी सहायता, बहुत बड़ा नैतिक सहयोग इनको मिलेगा, कनाडा मार्का। लेकिन ब्रिटेन से ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप देख लीजिएगा। और हां, पाकिस्तान और चीन जैसे देश अंदर खाने अपना काम करते रहेंगे, लेकिन फंडिंग वहां से अब रुक गई है,
इसलिए इस किसान आंदोलन की जो हवा है, जो टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और इन सारे जगहों पर दिख रही थी, अब वो सच सामने आने लगा है। हालांकि एयर कंडीशन और कूलर की व्यवस्था जो है बॉर्डर्स पर कराए जाने की बातें सामने आ रही हैं। देखते हैं कितना दमखम है, लेकिन 130 करोड़ भारतीयों का पूरा भरोसा है कि जिस अराजकता को हमने बड़े शांति के साथ, बहुत धैर्य के साथ झेला है, उसको आगे झेलेंगे, क्योंकि आखिरकार ये किसान के नाम पर इस देश के ही लोग हैं, लेकिन ये इतने भ्रमित हैं, इतने भटके हुए हैं कि इन्हें लोकतांत्रिक तरीके से सबक सिखाना ही होगा। और वो सबक सिखाने का समय अब 5 राज्यों में आ ही गया है। आप यकीन मानिए, जनता इन्हें सबक जरूर सिखाएगी। इस लाइव में इतना ही। अगर आपको लाइव पसंद आया हो तो प्लीज हमें फेसबुक पर, हार्टटॉक इंडिया फेसबुक पर फॉलो करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल हार्टटॉक इंडिया को प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।